टुडे इज दैट सपोज करिए हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है a नॉट एक्स टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस अप टू an इज इक्वल टू 0 और इसके मान लीजिए रूट्स हैं एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n are all the roots of this equation. Okay. So the problem is find out or determine an equation whose roots are k times the roots of given equation. ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है. दिस इज द प्रॉब्लम, जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के k टाइम्स हों. इस इक्वेशन के रूट हमने मान लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है और एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के k टाइम्स हों. चलिए देखते हैं इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं. सॉल्यूशन. नाउ दिस इक्वेशन इज a नॉट x टू द पावर n plus a1 x to the power n minus 1 plus up to an is equal to 0 and if I factorize it, हम बेस फील्ड कॉम्प्लेक्स मानते हुए चल रहे हैं. कॉम्प्लेक्स में इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी सारी, इसलिए हम वहां पे इसका सोल्यूशन हमेशा देख सकते हैं. तो ये कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर और एनीथिंग. तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. a नॉट x minus alpha 1 up to x minus alpha n, because alpha 1 alpha 2 alpha n are the roots, so this is equal to 0. so you may solve it like this. ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या हों, जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के k टाइम्स हों. so take y to be k times x. और अब हम क्या करते हैं, x की जगह पे y by k in, you may call it 1, this is 1. Then what will happen is that a naught y by k minus alpha 1 dash dash dash, this is dash here, y by k minus alpha n is equal to 0. ठीक है. Now this is equation number 2. What are roots of 2? Roots of 2 is y by k is equal to alpha I, implies y is k times alpha I. तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, k टाइम्स अल्फा i हो गए. अब इस इक्वेशन को हम लोग अगर रीराइट करें क्लियरली, ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में देखिए संबंध क्या है. इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे y by k रखा हुआ है, और इक्वेशन नंबर 1 कैसे आई है, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने से आई है. ठीक है, तो अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो फिर से ये इक्वेशन आ जाएगी, ओरिजिनल इक्वेशन. इसका मतलब ओरिजिनल इक्वेशन में अगर हम y by k रख देंगे तो वो इक्वेशन नंबर 2 का प्रोडक्ट लेने पर जो रिजल्ट आएगा वही आएगा. डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? सो क्लियरली 2 कैन बी रिटन एज दिस इज a नॉट, x की जगह पे क्या कर दिया, y by k n plus a1 y by k to the power n minus 1
plus up to an is equal to 0. Do you agree at this point? इस पॉइंट पे आप लोग एग्री कर रहे हैं? अब इस पूरी इक्वेशन में हम लोग k to the power n से अगर मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, देन व्हाट विल हैपन इज दैट रूट तो चेंज नहीं होगा, k कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई करने पे रूट में क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, सो a नॉट y to the power n plus a1 y to the power n minus 1 into k plus up to an k to the power n is equal to 0. ये जो इक्वेशन मिली, now the roots of this equations are k times alpha 1 up to k times alpha n. इस इक्वेशन के रूट तो यही आएंगे जैसा कि हम लोग ने देखा. क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में ला सकते हैं और इस फॉर्म को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? k टाइम्स अल्फा आई आएगी. सो अगर हम आपसे बोलें कि कोई इक्वेशन हम आपको लिख दें और कहें कि आप बताइए कि वो कौन सी इक्वेशन है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के 2 टाइम्स हैं, तो आप निकाल सकते हैं. सो लेट अस कम टू एन एग्जांपल. फाइंड एन इक्वेशन whose roots are two times the roots of इक्वेशन. कुछ इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं. 2x³ plus 7x square plus 3x plus 4 is equal to 0. ठीक है, तो आप देखिए क्या हुआ. खास बात, इस पूरे इक्वेशन में चेंज क्या हुआ? कोफिशिएंट सिर्फ चेंज हो गए हैं. सॉरी, कोफिशिएंट चेंज नहीं हुए, मतलब कांस्टेंट टर्म जो है वो चेंज हुआ है. हाँ, कोफिशिएंट चेंज हुए. कैसे चेंज हुआ देखिए. पहला कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था? a नॉट x टू द पावर n. उसकी जगह पे यहाँ पे हो गया a नॉट x टू द पावर n, वैसे ही रह गया. जब x की डिग्री एक कम हुई यानी a1 x टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर a1 k आ गया. ठीक, यानी जैसे जैसे x की डिग्री कम हो रही है, कांस्टेंट टर्म जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट में, उसकी पावर बढ़ रही है. ठीक है, यानी आपको पूरे इक्वेशन में क्या लगा दिया आपने? यहाँ पे k टू द पावर 0 एक्स्ट्रा है, k टू द पावर 1, नेक्स्ट टाइम k स्क्वायर, k क्यूब, और लास्ट में k टू द पावर n तक जाएगा एक्स्ट्रा. सो सोल्यूशन आप कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन जैसे हमने ऊपर लिखा है उसी तरह से लिखेंगे. लेकिन फाइनली अगर आपसे पूछा जाए इक्वेशन क्या आएगी, तो आप इक्वेशन यहाँ देख के बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द इक्वेशन. सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 2x³ प्लस 7x स्क्वायर है, एक कांस्टेंट k लगेगा, हम 2 टाइम्स बोल रहे हैं तो 2 आ जाएगा. 7 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर x प्लस 4 इंटू 2 क्यूब is equal to 0. This is the equation. Do you agree at this point? Is it okay? Yes, are we connected? Yes, we are connected. जो हमने किया वो समझ में आ रहा है आपको? यस सर. और इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका ये है, जो स्टेप हमने आपको बताया ये निकालने का तरीका है. y की जगह kx यानी 2x रख देना है. y इज इक्वल टू 2x ले लेना है, यानी x की जगह पर y बाई 2 रख देना है. y बाई 2 रख के इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगी. तो आप चाहें तो आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x की जगह पर y बाई 2 रख दीजिए. देखिए यही इक्वेशन आएगी.
ठीक है, ये तो हमने डायरेक्ट आपको सोल्यूशन बता दिया। अब आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट सोल्यूशन हो गया। पुट y इज इक्वल टू 2x इन 1, इसको 1 मान लीजिए। तो y इक्वल टू 2x पुट करने का मतलब x इज इक्वल टू y बाई 2। सो 2 इंटू वाई बाई 2 क्यूब प्लस 7y बाई 2 स्क्वायर प्लस 3y बाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के 2 टाइम्स आएंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें हम 2 क्यूब से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर से 2 चला जाएगा। सो दिस इज 2y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3y इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 क्यूब दैट इज 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो 2 इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, 2 आप हटा दीजिए। सो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी, y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 6y plus 16 is equal to 0. This is the equation whose roots are 2 times the roots of the given equation. This is the answer. ठीक है, is it okay? Another problem. Is it okay? सर एक बार और समझा दें। Yes. अच्छा, मेथड एक बार और बता दें या जो हमने एग्जाम्पल कराया है वो एक बार और बता दें। सर एग्जाम्पल। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम है कि फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 टाइम्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2x रख देंगे, यानी x इज इक्वल टू y बाई 2 रख देंगे। तो x इज इक्वल टू y बाई 2 रखने पे हमको ये नई इक्वेशन मिल गई। इस नई इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही हम रखेंगे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, इस 2 को हम लोग हटा सकते हैं डिनोमिनेटर में बाई मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट द इक्वेशन बाई 2 टू द पावर 3 दैट इज 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2y क्यूब आ गया प्लस 7y स्क्वायर आ गया, 4 और 8 कैंसिल हुआ तो 2 बच गया यहाँ पे, और इसी तरह से 2 और 8 कैंसिल हुआ तो यहाँ 4 बच गया और यहाँ पर 8 आ गया। इज इट ओके? अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं कि कॉमन लेने से रूट तो नहीं बदलेगा, कॉमन लेके उसको हमने हटा दिया। सो y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनली इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन के रूट्स जो भी होंगे वो गिवन इक्वेशन के रूट्स के डबल होंगे। और उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है ये प्रूफ जो हम लोग ने किया है यहाँ पे। इज इट ओके नाउ? यस सर। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन होगी जिसके रूट्स इस इक्वेशन के डबल होंगे। जैसे चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन ले ली 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के 3 टाइम्स हों। चलिए यहाँ पे 3 टाइम्स ले लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? अब आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं इक्वेशन, एक तो वो मेथड आप लगाइए और करिए, नहीं तो डायरेक्ट देख के आप बता सकते हैं कि कैसे निकलेगा। अच्छा चलिए मेथड लगाते हैं। पुट y इज इक्वल टू 3x इन एबव। तो एबव में तो x लिखा है तो x क्या हो गया, y बाई 3 हो गया। सो दिस इज 3y बाई 3 क्यूब प्लस 7y बाई 3 स्क्वायर प्लस 10y बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब डिनोमिनेटर से 3 हटाना है, 3 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। सो 3y³ हो गया प्लस 7 इंटू 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10 इंटू 3 स्क्वायर वाई प्लस 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से भी आप 3 बाहर ले सकते हैं। ये दोनों बार ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो हमने लिया था उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 3 आप बाहर ले सकते हैं एंड दिस इंप्लाइज y³ प्लस 7y स्क्वायर प्लस 30y plus 9 is equal to 0. So this is the required equation. ठीक है? I hope I am not doing any mistake. कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? आप चेक कर लीजिए, अगर कोई हो रहा है तो हमें बताइए। Is it? Yes, sir. ए नॉट इधर से स्टार्ट किया तो an is equal to 0. Let me. Plus an is equal to 0 is an equation such that it has non-zero roots. मतलब इसके सारे रूट्स क्या है? नॉन जीरो हैं, इसमें से इसके कोई भी रूट जीरो नहीं है। सो फाइंड एन इक्वेशन whose roots are reciprocal of roots of given equation। रेसिप्रोकल का क्या मतलब हो गया? अगर इस इक्वेशन का रूट अल्फा है तो ऐसी इक्वेशन निकालना है जिसका रूट 1/अल्फा है, सारे रूट के साथ। इसका रूट अगर अल्फा आई है तो नई इक्वेशन का रूट क्या आना चाहिए? 1/अल्फा आई। ठीक है? सोल्यूशन, लेट अस सॉल्व इट। Suppose alpha 1, alpha 2, alpha n are all the roots of a naught, इसको कुछ नाम दे देते हैं, fx is equal to a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus up to an is equal to 0, such that alpha is not equal to 0 for all i। ठीक है? मान लिया कि सारे अल्फा i नॉन जीरो हैं और ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n are the roots of this equation। Okay, then what will happen is that then we can write fx as a naught x minus alpha 1 up to x minus alpha n। अब हमको क्या चाहिए? हमको एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 1/अल्फा 1, 1/अल्फा 2 अप टू 1/अल्फा n हो। सो क्या करते हैं? टेक y टू बी 1/x, then x is equal to 1/y। So put x is equal to 1/y, इसको 1 नाम देते हैं, in 1।
So f of 1 by y is equal to a naught 1 by y minus alpha 1 dash 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 1 by y minus alpha n is equal to 0. Okay. Now you can see what are the roots of this equation. This new equations has root. क्या रूट है इस न्यू इक्वेशन के? 1 by y is equal to alpha 1 by alpha sir. यस 1 by alpha 1, 1 by alpha 2 and 1 by alpha n. यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही है. इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है उसमें x की जगह पे 1 by y रखने पर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी. ठीक. तो अब देखो ये जो हमारा बना ये क्या है? इसमें जस्ट इस इक्वेशन जो ऊपर नंबर 1 पे जो इक्वेशन है उसमें x की जगह पे 1 by y रखा गया है. तो प्रोडक्ट लेंगे तब भी यही काम होगा. यानी जो गिवन इक्वेशन थी यानी fx जो दिया हुआ था उसमें x की जगह पे 1 by y रखने पर जो इक्वेशन बनेगी वही इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन है. तो हम लोग x की जगह पे 1 by y रख देते हैं. सो दिस प्रोडक्ट विल बिकम 1 by y to the power n प्लस देखिए a नॉट x to the power n था तो a नॉट 1 by y to the power n हो गया. देन a1 x to the power n minus 1. So this is a1 1 by y to the power n minus 1 plus and so on up to where an is equal to 0. So this is the required equation. तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं. और कैसे लिख सकते हैं सॉल्व करके? थ्रू आउट इक्वेशन में a naught यस यस प्लीज. यहाँ पे हमने a नॉट हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट ले रखा है और कांस्टेंट टर्म. यस सर लिख सकते हैं a naught. हाँ बोलो. a नॉट सर लिख सकते हैं a naught प्लस Yes. a1 y a2 Yes, y2 A2 y square. y square an to 0 y to is power equal to 0. यानी पूरी Equal इक्वेशन to देखो 0. पलट गई. जो कांस्टेंट टर्म था वो हाईएस्ट डिग्री टर्म बन गया और जो हाईएस्ट डिग्री टर्म था कांस्टेंट टर्म बन गया. यानी सारे कोफिशिएंट पलट गए. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. This is the required equation. So a naught plus a1 y plus an y to the power n is an equation whose roots are 1 by alpha I for all I varying from 1 to n. ठीक है. Let us come to an example. एक एग्जाम्पल करते हैं. Find an equation whose roots are reciprocal the roots of x to the power 4 plus 2x cube plus 3x square plus 4x plus 5 is equal to 0. ठीक है. एक इक्वेशन हमने ले ली. अब ऐसी इक्वेशन निकालना है कि जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रेसिप्रोकल हों. अच्छा ये बताओ इस इक्वेशन का कोई भी रूट 0 होगा? नो सर. क्योंकि कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो है इसलिए इस इक्वेशन का कोई भी रूट 0 नहीं होगा. तो हम लोग इसकी रेसिप्रोकल इक्वेशन मतलब निकाल सकते हैं. यानी ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हो. ठीक है. सो सॉल्यूशन पुट x is equal to 1 by y in above equation.
So what will happen? 1 by y to the power 4 plus 2 1 by y cube plus 3 1 by y square plus 4 1 by y plus 5 is equal to 0. And this implies 1 plus 2y is plus 3y square plus 4y cube plus 5y4 is equal to 0. This is the answer. समझ में आ रहा है? Is it okay? अभी हमने देखा कि अगर हम x की जगह पे 1 by y रख देते हैं तो जो इक्वेशन बनती है उसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर रेसिप्रोकल निकालना है तो हम क्या करना पड़ेगा? x की जगह पे 1 by y पुट करना पड़ेगा। तो हमने x की जगह पे 1 by y पुट कर दिया और जो इक्वेशन थी हमारी 1 plus 2y plus 3y square plus 4xy cube plus 5y to the power 4 हो गया। तो जैसे हम 1 by y रखे तो क्या हुआ? एक्चुअल में जो कोफिशिएंट्स थे वो चेंज हो गए, है ना? जो कोफिशिएंट थे वो चेंज हो गए। और किस तरह से चेंज हुए एक्चुअल में? x टू द पावर k का कोफिशिएंट अब x टू द पावर n माइनस k का कोफिशिएंट हो गया, वेयर n इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन 4 है, तो अब 2, ये जो 2 यहाँ पे आया है वो कहाँ का कोफिशिएंट होगा? 4 माइनस 3 यानी x का कोफिशिएंट होगा। देखिए यहाँ पे y लिखा है, x लिख दें एक ही बात है। तो कोफिशिएंट चेंज हो गया। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो अब ये 3 किसका कोफिशिएंट होगा? 4 माइनस 2 यानी फिर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे है 4x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट है। नाउ 4 विल बिकम द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 1 यानी x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक, और ये 5 किसका कोफिशिएंट? x टू द पावर 0 का, तो ये 5 हो जाएगा कोफिशिएंट x टू द पावर 4 माइनस 0 का, यानी x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत है इसमें? कहीं कोई दिक्कत बताइए। दिक्कत नहीं है, चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। So to form an equation whose roots are h less than the roots of equation a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus an is equal to 0। ठीक है, h कोई नंबर है और हम चाह रहे हैं कि रूट्स ऐसा है कि जो इक्वेशन का रूट्स था उससे h कम हो जाए। h में भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो हमको क्या करना है? h कम करना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन टेक y इज इक्वल टू x माइनस h। y की जगह हम क्या लिए? x माइनस h, दैट इज x इज इक्वल टू y प्लस h। x की जगह क्या ले लेंगे? y प्लस h। सपोज alpha 1, alpha 2 up to alpha n are roots of equation
a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus an is equal to 0. इसको कुछ नाम दे देते हैं, fx is equal to this, और इसको 1 नाम दे देते हैं. चलिए, ठीक है. put x is equal to y plus h in 1. ठीक है, इसमें हमने x की जगह पे y plus h रख दिया. Now let us see what will happen. अब देखिए fx को हम कैसे लिख सकते हैं. fx को हम तो पहले वैल्यू रख लेते हैं. चलिए, x की जगह हमने रख दिया y plus h. f of y plus h is equal to a naught y plus h to the power n plus a1 y plus h to the power n minus 1 plus up to an. ठीक. अच्छा, लेकिन एक चीज और ध्यान दो, ये जो इक्वेशन 1 है उसके रूट्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n. So 1 can also be written as fx is equal to a naught x minus alpha 1 x minus alpha 2 dash 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 x minus alpha n. Do you agree at this point? Yes, sir. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो अगर हम x की जगह पर y plus h रख देंगे, इसमें अगर हम x की जगह पे y plus h पुट कर दें, दिस इंप्लाइज, तो क्या आएगा, a naught y plus h minus alpha 1 into y plus h minus alpha 2 plus डॉट 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 x की जगह हो गया y plus h minus alpha n. It will look like this, and from here you can see it is a naught y minus alpha 1 minus h, y minus alpha 2 minus h up to y minus alpha n minus h. समझ रहे हो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो y प्लस h है उसके जो रूट्स हैं वो अल्फा 1 माइनस h, अल्फा 2 माइनस h एंड अल्फा n माइनस h हैं. यानी गिवन इक्वेशन के रूट्स से h कम है. ठीक है. So this means f of y plus h, which is equal to a naught y plus h to the power n plus a1 y plus h to the power n minus 1 plus up to an is equal to 0 is the required equation. तो आप लेफ्ट साइड से इसको हटा भी सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है. So this is the required equation. This is the required equation. ठीक है. तो ये कैसी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है? गिवन इक्वेशन के रूट्स से h कम है. ठीक है. तो अगर हमको रूट को h कम करना है तो वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? y प्लस h रखनी पड़ेगी, या आप ऐसे समझिए कि y की वैल्यू रखनी पड़ेगी x माइनस h. x की जगह पे y प्लस h रखना होगा. तो जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट से h कम आएंगे. समझ में आ रहा है? चलिए एक एग्जांपल समझते हैं इसको. एग्जांपल, चलिए अच्छा कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें दिखे चीजें. एक इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ठीक है. तो हमने एक इक्वेशन ली 2 डिग्री की.
क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन whose roots are 2 less than the roots of given equation. और वो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक, ऐसा इक्वेशन निकालना है कि जिसके रूट इस इक्वेशन के रूट से 2 कम हो. तो क्या करेंगे? सोल्यूशन पुट y इज इक्वल टू x माइनस एच और x इज इक्वल टू h. क्या है यहाँ पे? h है 2. तो h की जगह पे हम लोग 2 रख देंगे. So x is equal to y plus 2 in x square plus 5x plus 6 is equal to 0. इस इक्वेशन में x की जगह पे y plus 2 रख देते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है. So this is y plus 2 whole square plus 5y plus 2 plus 6 is equal to 0, and this implies y square plus 4 plus 4y plus 5y plus 10 plus 6 is equal to 0. Okay, so this is y square plus here it will become 9y, and this is 20. Am I doing some mistake? ये तो 2 लेस नहीं हुआ, ये तो 2 बढ़ गया. As you can see, the roots of a लेस हुआ सर. कैसे लेस हुआ? -2 था ना, एक -3 था, एक -2 था उसका रूट. अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, एक -2 था. हाँ ठीक, -2 था और -3 था और -3. यस अभी सर. कितना हो गया? तो लेस हुआ, -4 हो जाएगा और -5 हो जाएगा. Yes, yes. So you can factorize this equation as y plus 4 into y plus 5 is equal to 0. So the roots are -4 and -5, and previously the roots was x is equal to, पहले क्या था रूट? x is equal to -2 and -2 एंड -3. ठीक है, तो इससे भी 2 कम हो गया, यानी -4 एंड -5 हो गया. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. समझ में आ रहा है? इज इट ओके? अच्छा, Yes, एक चीज और इसमें देखते हैं. यहां पे अगर इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को, चलिए इस इक्वेशन को हम नीचे लिख लेते हैं. तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास थी a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस अप टू an इज इक्वल टू 0. और इसमें हमने क्या कर दिया? y इज इक्वल टू x माइनस एच और x इज इक्वल टू y प्लस एच पुट कर दिया. ठीक है, तो पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन हो गई y प्लस एच टू द पावर n प्लस a1 y प्लस h to the power n minus 1 plus and so on up to an is equal to 0. ये इक्वेशन हमने ले ली. ठीक, सपोज करो h हमको नहीं पता है. ठीक है, h हमको नहीं पता है. सपोज करो हम ये चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन नई बन रही है, ये जो 2 बन रही है, फाइंड h so that the coefficient of
y to the power n minus 1 in 2 is 0। इसका मतलब ये है कि हम अगर x की जगह पे y प्लस एच रखें तो ऐसा कौन सा h चूज करें कि y टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट 0 हो जाए, यानी सेकेंड हाईएस्ट टर्म जो है, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म है वो ना रहे। ये काम हम लोग पहले भी करते आए हैं, जैसे क्यूबिक इक्वेशन में स्क्वायर वाला टर्म हम लोग हटाते थे एक सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो इन जनरल अब हम लोग बात कर रहे हैं n डिग्री की इक्वेशन है, तो ऐसा क्या h चूज करें कि जो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का टर्म है वो 0 हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको देखना होगा कि h के टर्म में y टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में y टू द पावर n माइनस 1 दो जगह से आएगा, एक यहां से कंट्रीब्यूशन होगा उसका और एक यहां से कंट्रीब्यूशन होगा। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? y टू द पावर n माइनस 1 का टर्म दो जगह से आएगा, एक यहां से आएगा और एक यहां से आएगा, क्योंकि इसके बाद वाले जो टर्म है उसमें जो y की मैक्सिमम पावर है वो n माइनस 2 ही है। एग्री कर रहे हो इसमें? तो सबसे पहले हम लोग डिटरमाइन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y टू द पावर n माइनस 1 इन a नॉट y प्लस h टू द पावर n। इसमें y टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या होगा? दो जगह से y टू द पावर n माइनस 1 आएगा, एक यहां से आएगा और एक दूसरा जगह से आएगा, वो है कोफिशिएंट ऑफ y to the power n minus 1 in a1 y plus h to the power n minus 1। तो बताइए जल्दी से कैसे निकालें? सेकंड में देखना तो आसान है। अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, इसको समझने के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं। सपोज करिए हम ये प्रोडक्ट लिख रहे हैं 2x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 7, ये हमने प्रोडक्ट लिया। हम पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए x टू द पावर क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा सब पूरा प्रोडक्ट लेने के बाद। इस चीज को डिसाइड करने के लिए एक तरीका ये है कि आप देखिए कि x टू द पावर क्यूब मिलेगा कैसे। x टू द पावर क्यूब मिलने के लिए इस हिस्से से आपको 2x लेना पड़ेगा, इस हिस्से से x लेना पड़ेगा और इस हिस्से से x लेना पड़ेगा, और इन तीनों का प्रोडक्ट होगा तभी x क्यूब मिलेगा। तो इन तीनों का जब प्रोडक्ट होगा और x क्यूब मिलेगा तो कोफिशिएंट कितना आएगा? इनके साथ जो कोफिशिएंट लगा है उसी का प्रोडक्ट होगा, यानी कोफिशिएंट आएगा 2। यानी इस पूरे में x क्यूब का कोफिशिएंट 2 आएगा। इज इट ओके? अब अगर हम आपसे पूछें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तीन तरीके से मिलेगा। अगर इसको हम a बोलें, इसको b बोलें और इसको c बोलें, तो जब a और b को मल्टीप्लाई आप करेंगे और मल्टीप्लाई करने में दोनों तरफ x वाला पार्ट लेंगे और c में से कांस्टेंट टर्म लेंगे, तब एक्स स्क्वायर मिलेगा। c में से अगर x वाला पार्ट ले लिए तो x क्यूब हो जाएगा ना, इसलिए c में से कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो एक तरीका क्या है, 2x इंटू एक्स इंटू 7 है ना, तो कोफिशिएंट कितना हुआ यहाँ से 2 इंटू 7। दूसरा तरीका है b और c का प्रोडक्ट लें और a से 1 लें। तो b और c का प्रोडक्ट लेंगे तो x और x दो बार प्रोडक्ट होगा, यानी कोफिशिएंट इनके 1 है, और a से 1 यानी ये 1 ही आ गया। फिर तीसरा तरीका क्या हो सकता है, अभी हमने क्या लिया था, ए बी को प्रोडक्ट लिया, सी से कांस्टेंट लिया, फिर हमने बी सी को प्रोडक्ट लिया, ए से कांस्टेंट लिया। अब ए और सी का प्रोडक्ट लेते हैं और बी से कांस्टेंट टर्म लेते हैं। तो बी का कांस्टेंट टर्म कितना है 2, और ए में 2x है और यहाँ पे x है, तो यहाँ से भी कोफिशिएंट आया 2। तो टोटल कोफिशिएंट कितना हो गया 14 प्लस 1 प्लस 4 19। So the coefficient of x square is 19 when you will take the whole product. Do you understand this point? समझ में आ रहा है जो हम कर रहे हैं? यस सर। ठीक है। उसी तरह से हम आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर n माइनस 1 इन दिस सम। इस सम में y टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या हो।
तो आपको ये समझना होगा कि y टू द पावर n माइनस वन, चलिए जैसे दूसरा वाला देखा, कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर n माइनस वन इन a1 इंटू वाई प्लस एच टू द पावर n माइनस वन। यहाँ पे y टू द पावर n तभी आएगा जब इस सारे प्रोडक्ट में सब जगह y लिया जाएगा और y के पहले 1 लगा है, तो अंदर से y का कोफिशिएंट सिर्फ 1 आएगा और बाहर ये a1 है, तो टोटल कोफिशिएंट y का क्या आएगा, a1 आएगा। y टू द पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट a1 आएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? Do you all agree at this point? अच्छा, हम इसको जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि आपका शायद टेस्ट भी है 3 बजे से। Am I right? टेस्ट है आपका अभी? नहीं सर। टेस्ट नहीं है, चलिए तब तो ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, 2-3 मिनट और लगेगा। चलिए, ये हो गया, a1 हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर n माइनस वन इन a नॉट y प्लस एच टू द पावर n कैसे निकलेगा? अब आप बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं, y प्लस एच टू द पावर n इसी तरह से कर लीजिए आप बाइनोमियल से। y प्लस एच टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा? nc0 y टू द पावर n प्लस nc1 y टू द पावर n माइनस वन इंटू h। आगे तो नहीं आएगा y टू द पावर n माइनस वन कहीं, सो y टू द पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट हो गया nc1, समझ रहे हैं, इंटू h। So this is a naught into nc1 into h. So the coefficient of h in above equation is what? So overall coefficient of क्या हो गया? Now coefficient of y to the power n minus 1 in above equation is equal to a1 plus a naught nc1 कितना हुआ? n, am I right? nc1 is n into h into h। और अगर हमको इसको जीरो करना है तो क्या वैल्यू h की होगी? सो लेट अस पुट इट टू बी जीरो, देन यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम हियर एंड दैट वैल्यू ऑफ h इज माइनस a1। सर फिर से एक बार बता दीजिए तो। अच्छा, हम बता देते हैं। तो अगर आप h की जगह पे ये वैल्यू ले लेंगे तो सेकंड हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, आपको कहां से नहीं समझ में आया ये बताइए? तो सर वो जो कोफिशिएंट लिखे ना, ये नॉट nc1 और h, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। y प्लस एच का अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ये तो ठीक है। y प्लस एच का हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन ले रहे हैं, यस सर। तो बाइनोमियल थ्योरम से जब एक्सपेंशन लेते हैं तो y टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या है? nc0 आया, और y टू द पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है? nc1 आया। तो और h भी इसमें लगा हुआ है, तो y टू द पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट हो गया nc1 इंटू h, और a नॉट पहले से मल्टीप्लाई है, तो टोटल कोफिशिएंट क्या हो गया है? a नॉट इंटू nc1 इंटू h। और यहाँ पे देख सकते हो कि y टू द पावर n माइनस वन के साथ क्या आएगा कोफिशिएंट? सिर्फ a1 आएगा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट आया a1। तो ओवरऑल जब सबका सम कर रहे हैं तो उस कोफिशिएंट का भी सम करना पड़ेगा ना। y टू द पावर n माइनस वन दो जगह आएगा, एक इस टर्म से, एक पहले वाले टर्म से, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और एक यहाँ से आएगा, तो दोनों के कोफिशिएंट को जोड़ना पड़ेगा। तो एक कोफिशिएंट ये आया और एक कोफिशिएंट ये आया, दोनों को हमने जोड़ दिया। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये पूरा पूरा जीरो आ जाए तो हमने इसको पूरा जीरो के बराबर रख दिया, और देख रहे हैं कब जीरो आएगा, जब h की वैल्यू हम लेंगे माइनस a1 अपॉन n टाइम्स a नॉट, तो ये कोफिशिएंट y टू द पावर n माइनस वन का जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्यूबिक इक्वेशन दी है और उसमें से आप चाह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म हम हटा दें, तो आप ये सब्स्टिट्यूशन अगर करेंगे h की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म चला जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। और ये हम लोग किए भी हैं, जब हम लोग क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हटाने के लिए हम लोग ने यही सब्स्टिट्यूशन किया था। ठीक है,
So if you have any confusion, then please ask. If no, then let me stop this class.